दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया था कि आंसर की आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी और सबसे तेज रहेगी, सबसे सटीक रहेगी। बिल्कुल आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा आंसर यहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे पूरे आंसर डिस्क्रिप्शन सहित मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल आंसर की बात कर लें कि इसके ऑप्शन क्या बनेंगे जिससे कि आप अपना पेपर मिला सकें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन बायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसमें आपको सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मतलब क्या है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था, इसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था और इसके बाद में करजन क्लाइव की हत्या की गई थी और लास्ट में किया गया था अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरठ 1916 दिया गया, कानपुर 1905 दिया गया, लखनऊ 1946 दिया गया, बनारस 1925 दिया गया। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दूसरे का ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी, ए किससे मिलान हो रहा है? तीसरे से। तो मेरठ मिलान हो रहा है 1946 से और बी किससे मिलान हो रहा है? 4 से, मतलब कानपुर हो रहा है 1925 से और सी मिलान हो रहा है 1 से, सी मिलान हो रहा है 1916 से और बनारस हो रहा है 1905 से। तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे के कोड को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। तो इनका आपको मिलान करना है कि इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन इसका जो तीसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 2 4 1 3, मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784। तो इसी तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, केवल आंसर बताने हैं तो आंसर बता देते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। चौथा पढ़ लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे का कथन कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन क्या है? भारतीय प्रश्नों और विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और कारण है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित घटनाओं को इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका कालक्रम के अनुसार जो लगेगा तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। काफी क्वेश्चन बड़ा है तो पढ़ेंगे नहीं। 5 का जो होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो सबसे पहले क्या है, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया, ये इसका राइट आंसर। और इस तरीके से और चौथे नंबर पर फिर इसके बाद सर विलियम जेम्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और फिर उसके बाद किया गया था दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई और लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? मनोरंजन रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मनोरंजन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप कथन इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो साथ में आपको बताना है कि इसका कौन सा जो ये कूट दिए गए इनका प्रयोग करके बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 इसका कथन सही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 40% सही होता है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 है हमारा,
इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 9 में ए देखते हैं, जल विहार मेला, ये बुंदेलखंड में लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में बी देखते हैं, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, इसका जो 9 है ऑप्शन सी देखते हैं, बलदेव छठ मेला, ये पूर्वांचल, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये सभी सही है, मतलब ये रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। वैसे तो ये सही है क्योंकि जल विहार मेला बुंदेलखंड में ही लगाया जाता है और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में लगाया जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है। तो नहीं कौन सा है, बलदेव छठ मेला, ये सुमेलित नहीं है, ये किसी और जगह लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंस से अलग करके आगरा प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया था? तो इसमें आपको वो वर्ष बताना है जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी 1833 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, इसके जो आपको बता दें कि इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कुछ रॉन्ग लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसका जो कंफर्म करके आपको दूसरे वीडियो में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में आंसर इसका बता देंगे। वैसे ये ऑप्शन गलत लग रहे हैं, तो ऑप्शन इसे गलत दिए गए, आयोग इसका सही उत्तर बताएगी या फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो इसके तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस प्राय कंपनी बहादुर को शान शौकत की स्थापना के प्रतिनिधित्व कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। तो 12वें का जो राइट आंसर होगा, 12वें को ऑप्शन बी दरोगा, दरोगा इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर देख लेते हैं। तो 13 काफी बड़ा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कालक्रम के अनुसार लगाना है। भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो इसका जो 13 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4 2 3 1, 4 2 3 1 ये इसका राइट आंसर होगा। पहले 4 नंबर आएगा पहले नंबर 1 पर, और फिर इसके नंबर 2 आएगा, और फिर 3 आएगा 3 पर, और 1 आएगा 4 नंबर पर। तो ये आपके राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों द्वारा प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, कूट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। जो 1919 के अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, तो यह सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके बाद में आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। नीचे कथन दिए गए हैं, इसको आप कथन पढ़ लीजिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। आपको हिंदी का भी जो पेपर होगा उसका भी लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा, आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। और यह आंसर की ऑफिशियल आंसर की होगी, आप इसको जरूर चेक लीजिएगा, क्योंकि यूपीपीएससी जो यूपीपीएससी 24 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी जो आंसर की बनी थी वो बिल्कुल सेम ऑफिशियल आंसर की आई थी। वो केवल हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में कराई गई थी, जो सीसेट का पेपर हुआ था, और किसी भी चैनल पर पूरी आंसर की नहीं कराई गई थी। ये दावा है हमारा, तो ये ऑफिशियल आंसर की है। आप इसको जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिसने आरओ या एआरओ का एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे किसी भी एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है सदन की कुल सदस्यता का आधा, और ऑप्शन सी दिया गया है सदन की कुल सदस्यता का 1/4, और ऑप्शन डी दिया गया है इस सदस्य 10 सदस्य या कुल सदस्यता का जो भी हिस्सा है वो उससे अधिक हो। इसका जो राइट आंसर होगा 16 का वो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी है 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो अधिक हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है काकोरी षड्यंत्र
केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, उसको जो मुख्य आरोपी थे, जो प्रधान आरोपी थे वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इनको किस शहर में फांसी दी गई? ऑप्शन बी, गोरखपुर जिले में इनको फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गोरखपुर। गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी, ऑप्शन बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नांड मुनीज। तो ये आपको बताना है, इसका जो 18 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पीटर मुंडी है इसका राइट आंसर, पीटर मुंडी। इसके बाद में 19 नंबर ये सूची दी गई है। प्रथम दी गई है एस चक्रवर्ती मॉडल, द्वितीय हेराडे डोमर मॉडल, तृतीय दी गई अशोक रुद्र मॉडल, चतुर्थ दी गई है लनोविस मॉडल। तो ये आपको इसको सही मिलान करना है, उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कूट दिए गए हैं, जो कूट में देख लीजिएगा कौन सा आंसर बनेगा। तो 19 का जो बनेगा वो बनेगा आपके लिए ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर बनेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, 19 का बी ये राइट आंसर बनेगा, 19 का बी राइट आंसर इसका बन जाएगा। इसके बाद में 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद, इसमें से किसको अपना उत्तराधिकारी किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, लहना इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की थी? तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा की थी कि जो कौन सा जो शाही, किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में, ये पूछा गया है। तो 21 का जो ऑप्शन होगा, 21 का बनेगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इसका राइट आंसर होगा 21 का सी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम सूबेदार था? मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां या अलवर्दी खां। तो 23 का जो राइट आंसर होगा, जो 23 का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और 24 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबरो बाबा का मेला, फूलडोल का मेला या बटेश्वर का मेला या बटेश्वर का मेला। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा 24 का राइट आंसर होगा नौचंदी का मेला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नौचंदी का मेला। इसके बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा 25 का ऑप्शन सी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो 26 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये जेजौक मुक्ति है, ये सही सुमेलित नहीं है, कौशाम्बी से नहीं है। और कोल कोयल ये सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। महोदय श्री कन्नौज ये भी सही है। तो इसके बाद में ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में 27 देख लेते हैं। 27 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 महाजनपद स्थित थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो 16 महाजनपद थे उसमें से उत्तर प्रदेश के 9 महाजनपद हैं वर्तमान में। तो इसके बाद में 28 देख लेते हैं। तो 28 हमारा बनेगा, जिस दिन जन्म भयो का धरती बस अढ़ाई हाथ। उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति संबंध उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूति से है। तो ये 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 29 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किन्हें चुना गया है? इनमें राजा बताने, किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? तो ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। 2, 3 मतलब गोपाल, यशोवर्मन, और 4 नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल। तो इन लोगों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सही सुमेलित नहीं, फायान ये सही सुमेलित नहीं है। तो फायान भारत कब आया था ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करिए, आप जल्दी से बताइए कि फायान भारत कब आया था, जल्दी से आप कमेंट करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के अनेक
उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि में प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो ये आपको बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 31 का राइट आंसर होगा। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा 31 का ऑप्शन डी। 31 का देख लेते हैं, 31 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों सही नहीं है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 32 का जो होगा, सॉरी इसमें से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 31 का जो होगा, 31 का जो राइट आंसर होगा 31 का होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है, ऑप्शन ए इसका ये राइट आंसर है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं 32 का। तो 32 का देखते हैं, 32 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी होगा। 32 का कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ये दिया गया है। तो 32 का है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से हुआ था, जो भीतरगांव मंदिर है इसका निर्माण 5वीं सदी में हुआ था और 6वीं सदी में क्या हुआ था? इसके मध्य में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है, दोनों आंसर सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। 33 देख लेते हैं। तो 33 का जो आंसर होगा, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे स्थित होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 34 देख लेते हैं। 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो 2 एक जैसे बल्ब को जोड़ने से कैसे अधिक रोशनी मिलेगी? तो ऑप्शन बी, 2 में अधिक होगी, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। कैसे? दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों तो इसमें अधिक रोशनी होगी। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके अंदर 35 देख लेते हैं। 35 का तो 35 है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो गोसामर रेशम, तो गोसामर रेशम 35 का जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर है, 35 का बी। इसके बाद में 36 देख लेते हैं। 36 नंबर, तो 36 नंबर में दिया गया है, तो ये दिए गए हैं कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है? चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कपास, सेल्यूलोज, दुग्ध, लैक्टोज। तो ये 36 का जो आपको बताना है, तो 36 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। तो ये कूट प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सभी सही हैं, चुकंदर, चीनी, ये सभी सही हैं। तो इसके बाद में आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है घटते उत्पादकता क्रम, जो 37 नंबर दिया गया कि घटते उत्पादकता क्रम के अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है? पारितंत्र क्रम सही है, तो ये बताना है 37 नंबर। तो 37 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये 37 का राइट आंसर होगा। इसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 38 का जो होगा, तो 38 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती है, ना कि किलोबाइट होती है। क्या होती है? एमबी होती है, मेगाबाइट होती है, किलोबाइट के भी नहीं होती है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 39 और 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 ये आपको जो दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये डाउटफुल क्वेश्चन है। तो डाउटफुल में तो आपको गलत नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए डाउटफुल है। तो आपको इसको दूसरा पेपर होगा तो उसमें आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा, 39 और 40। इसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, तो 42 नंबर का भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको आंसर बता रहे हैं, केवल जल्दी से जल्दी, आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहे ज्यादा, तो जल्दी जल्दी आप इसको आंसर के मिला लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप मेंस के लिए हैं अवेलेबल या नहीं हैं। तो इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड 44 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तेल रिफाइनरी, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 45 देख लेते हैं, तुलसी के पौधे के औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति कारण है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 46 नंबर का जो निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये 46 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन कहां से मिलती है? सबसे ज्यादा दाल से मिलती है। तो ये इसका राइट आंसर है।
अपने समय में चर्चित उपन्यास झीनी झीनी, और ये उपन्यास दिया गया है चदरिया के, झीनी झीनी बीच चदरिया के लेखक हैं। तो इसका जो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की ओर देखते हैं। 48 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इसका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो इसमें आपको बता देंगे कि कौन सा इसका सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48, अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हो गए जिनको आपको हमें बताना है, तो इसको सेकंड पेपर में आपको बता देंगे। इसके बाद में जो 49 होगा, 49 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर बनेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अपने सेट से मिला लीजिए। और आपको बता दें कि ये जो सेट है, ये सेट हमारा ए चल रहा है। इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप अपना सेट भेज दीजिए, हम आपकी पूरी आंसर की आपको अपलोड करा देंगे। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 50 है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लिए भारत 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के लिए किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जो दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए भारत के 6 सूत्री प्रस्ताव, ये 6 सूत्री प्रस्ताव है, वो इसका जो अभी तो कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन जहां तक अंदाज है जो 6 सूत्री प्रस्ताव है वो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ये आपका सही आंसर हो सकता है, लेकिन आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें आपको बता देंगे। तो आपकी तक टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं जिनको आपको सॉल्व कराना है, हमें सॉल्व कराना है अगले पेपर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता का प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची विषय पर कानून बन सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 51 का होगा ऑप्शन डी, 253 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 253 अनुच्छेद 253 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 52 का भी डी होगा, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक। क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। क्या इसकी ट्रिक बनती है, सेप इसकी ट्रिक बनती है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये इसकी ट्रिक। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। तो ये पूछा गया कि कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं की गई थी। आपको बता दें 1993 में जो 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें तो ये चारों भाषा सम्मिलित नहीं की गई थी। और इसमें पूछा भी यही गया है कि कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं की गई थी। तो इसमें तो ये चारों भाषाएं, तो ये आयोग द्वारा ये क्वेश्चन गलत साबित किया जा सकता है। आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जो हमारा 2003 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 92 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये चारों भाषाएं सम्मिलित की गई थी, ना कि जो 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये सम्मिलित नहीं की गई थी। इसके बाद में ये 1993 नहीं 1992 है, 1992 में संशोधन हुआ था। हालांकि 1993 में सम्मिलित की गई होंगी, लेकिन ये है कि 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें तो ये चारों भाषा सम्मिलित नहीं की गई थी। तो ये क्या आपको चारों क्वेश्चन आपको टिक लगाने हैं। OMR सीट में तो केवल एक ही भरना है ना, तो एक पे ही टिक लगाना, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो 7वें राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये बता दें कि नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, ये पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध बने थे। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 55 का जो है ऑप्शन ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, ये सही सुमेलित नहीं है। पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कार्यबल का प्रतिशत क्या है। अब देखो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या पूछा जाता है, ईयर पूछी जाती है। अगर ईयर पूछी गई है तो हालांकि आपको पता होगा कि ईयर तो अगर है तो 2020 की पूछी गई होगी। तो 2020 की अगर बात करें तो 2020 में तो 34.81% था, 34.81% था जो कार्यबल था, वो 34.81% था। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया। या फिर 2019 का डाटा देख लें तो उसमें शायद हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे गलत बन सकता है कि इसमें तो ईयर नहीं दी गई है, इसमें कोई भी वर्ष नहीं दी गई कि ये पूछा जा रहा है वो किस वर्ष का डाटा पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन गलत साबित हो सकता है। इसके बाद में 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत शहरों में समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में
नहीं है, जो हृदय शहरों में नहीं है। 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आगरा। आगरा इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके बाद में 58 देख लेते हैं। भारत में कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से इसका उल्लेख नहीं किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 58 का, तो 58 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये इसका राइट आंसर होगा। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? 59 देख लेते हैं, तो 59 का बनेगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। इसके बाद में 60 नंबर देखते हैं, सबरी संकल्प अभियान, तो सबरी संकल्प अभियान ऑप्शन डी राष्ट्रपति पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 4 3 2 1 इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 62 नंबर क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रम पर व्यवस्थित करें। तो 62 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। 2 4 1 3 ये इसका राइट आंसर बनेगा। सबसे पहले आई.जी. पटेल आए थे, फिर इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर इसके बाद में 1 नंबर पर सी रंगाराजन, और इसके बाद में नंबर 3 वाला जो है डी सुब्बा राव, ये इसका कालक्रम होगा। इसके बाद में 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 63 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा सूक्ष्म उद्यम। इसके बाद 64 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी भारतीय संविदा अधिनियम। ये इसका सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये 1870 में नहीं 1872 में हुआ था, तो ये इसका सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में 65 देख लेते हैं। 65 का जो राइट आंसर बनेगा 65 का बनेगा आपका ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। 65 का ए बनेगा ऑप्शन सेवा क्षेत्र। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ये निम्न घटनाओं को योजना पर विचार कीजिए और इसे कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो 66 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। इसके बाद में 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो 67 नंबर जो पेपर है 67 नंबर का क्वेश्चन है वो बनेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी दिल्ली। और दिल्ली के कौन है मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट संदर्भित करता है, बल्कि ये नहीं है क्योंकि ये करता है, इसमें पूछा गया कि वक्तव्य सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो क्या है ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और ये एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसमें अर्थमेटिक की सभी गणनाएं की जाती हैं, और ये तो सही है। और वर्ल्ड वाइड वेब ये एक तरीके से वेब है, पेज का वेब पेज का जो डोमेन होता है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। और ईमेल का जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के संबंधित करता है वो तो सही है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। 69 देखते हैं। एक किसान जिसके पास 1-2 हेक्टेयर का एक जोत है जाना जाता है, तो ये आपको बताना है 69 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी लघु कृषक। 1 से 2 हेक्टेयर तो बहुत ही स्मॉल होता है, तो लघु कृषक माना जाएगा, मध्यम और बड़ा कृषक नहीं माना जाएगा। इसके बाद में 70 देख लेते हैं। इसको आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपको बताना है। तो 70 का जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, केवल 2 वाला कथन सही है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो स्टेशन कहां तैयार किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नासिक में तैयार किया जा रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है, तो ये थोड़ा कम दिख रहा है, तो 72 नंबर है। 72 नंबर का बनेगा ऑप्शन ए कच्चे तेल की कीमतें से संबंधित है। इसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कासी लेलिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, तो कासी लेलिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, ऑप्शन बी भिंडी, भिंडी की प्रजाति है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 74 कौन सा तत्व सरसों के तेल में मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, तो 74 का जो राइट आंसर बनेगा, तो ये वैसे तो इसका क्या है कि अभी इसका कंफ्यूजन में है, तो ये आपको जो सेकेंड पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसमें आपको हम पूरा कंप्लीट आपको बता देंगे जो कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। वैसे तो इसका राइट आंसर जहां तक बन सकता है कि ये जस्ता या लोहा में से एक ऑप्शन बन सकता है, वैसे ये कंफर्म नहीं, डाउटफुल है, तो आपको इसको सेकेंड पेपर में कराया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए लीमा पेरू में इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए लीमा इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर है, किन राज्यों से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है? तो सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो 77 का बनेगा ऑप्शन डी भेड़। भेड़ थार पारकर ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं, बाकी सब सही सुमेलित हैं, केवल ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइजर रमतिल की फसल के तेल की फसल है, इसके बीज में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 78 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में गुटी लगाने का कार्य के उद्देश्य पूर्ति हेतु है, कीटों के नियंत्रण हेतु, वनस्पति, तो ये आपको बताना है 79 का होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पेपर करा रहे हैं, तो आपको केवल आंसर बता रहे हैं, तो आप जल्दी से आप मिलान कर लीजिए। और इसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 80 नंबर का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 81 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, तो इसीलिए केवल आंसर बता दे रहे हैं। और 82 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है, भाषा थाईलैंड ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 82 का। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी मुरादाबाद इसका राइट आंसर बनेगा। और प्रयागराज की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और मुरादाबाद इसमें मिलियन शहर नहीं है, ये पूछा गया है, तो मुरादाबाद इसका राइट आंसर बनेगा। और इसके बाद में 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। जो भारतीय शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स में एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्य संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में से सम्मिलित नहीं था? तो इसका आपको बताना है। तो 86 का बनेगा ऑप्शन ए पंजाब, ये पंजाब शीर्ष 10 में सम्मिलित नहीं था। इसके बाद में आगे देख लेते हैं 87, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो कुल भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दिया गया ऑप्शन ए, ये पश्चिमी, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट है, ये इसका राइट आंसर बनेगा, ये हॉटस्पॉट माना जाता है। और जो 4 हॉटस्पॉट हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, पश्चिमी घाट भी है, और ये जो हमारा जो पश्चिमी वाला जितना मतलब ये दक्षिण साउथ साइड का जो भी एरिया है यही हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसके बाद में पश्चिमी घाट भी हो गया और पूर्वी एरिया हो गया, वो हमारा ये क्या है उसके हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है। 89 का देख लेते हैं। तो 89 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा 89 का। इसके बाद में 90 क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दमन एवं दीप। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया? दमन एवं दीप, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 91 देख लेते हैं। 91 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर बनेगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया है। तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एफ आई क्लीमेंट्स। तो इसके बाद में भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया 1993, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2005, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वो 93 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2005। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? तो 94 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए तिरुपति, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए।
इसके बाद 95 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे क्रम है। तो 95 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए अहमदाबाद, इसका राइट आंसर बनेगा। तो 96 देख लेते हैं। 96 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जनजातीय जिलों की सबसे अधिक है। तो 96 का जो राइट आंसर बनेगा, ये क्या है कि अभी ये डाउट में है, इसको आप कंफर्म कर रहे हैं। जैसे ही ये कंफर्मेशन मिलती है तो आपको सेकंड पेपर में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। तो ये अभी डाउट में है, तो डाउट में आप इसको अभी मत देखिएगा। तो इसके बाद में 97 नंबर देखते हैं। 97 का ऑप्शन जो बनेगा, 97 का बनेगा ऑप्शन ए नागालैंड, इसका राइट आंसर होगा। ये 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना नागालैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके बाद में 98 देख लेते हैं। 98 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर बनेगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ये क्या है, 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क प्राप्त करना, ये इसका राइट आंसर हो गए। दोनों इसके सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 98 का। अब 99 नंबर देखते हैं। 99 नंबर क्या है, समुद्री चक्रवाती तूफानी तौकतें किस सागर से उत्पन्न हुआ करती हैं। तो 99 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अरब सागर, इसका राइट आंसर होगा। और 100 नंबर, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा बांग्लादेश के ढाका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी, यहाँ तक चलती है मिताली एक्सप्रेस। इसके बाद में क्वेश्चन 101 पे देखते हैं। तो 101 इसका राइट आंसर बनेगा, 101 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ये इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक, बहुत ही सिंपल है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। 102 का ऑप्शन बनेगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 103 नंबर 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित है। ये 103, ये आपको जो जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई से अक्टूबर तक जो करेंट अफेयर्स कराई थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था फुल डिस्क्रिप्शन सहित, तो ये आपको वहां से करेंट अफेयर्स में मिल जाएगा। तो जो भी आपको करेंट अफेयर्स देखनी है तो वहां पर आप देख सकते हैं। इसका जो 103 का है, 103 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए न्याय आपके द्वार से। तो न्याय आपके द्वार से, ये इसका राइट आंसर है। ये पहल संबंधित है 2021 17 सितंबर 2021 को। 104 नंबर, जीबूती आचार संहिता संबंधित है। तो कांगो द्रोणी का संरक्षण या समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह, तो इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा ऑप्शन बी। यहाँ से आपको राइट आंसर मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 104 का ऑप्शन बी। इसके बाद में 105 नंबर देखते हैं। 105 नंबर, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जर्मन वॉच, तो जर्मन वॉच ऑप्शन बी, 105 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद में 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। इसमें क्या किया गया था, कौन कौन से देश अब्राहम समझौता अब्राहम अकॉर्ड के हस्ताक्षर करता हैं। तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ये हैं इसके हस्ताक्षर करता है। इसके बाद में 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको बताना है। तो 107 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी देखते हैं। 108 नंबर देखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की जो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 108 का जो राइट आंसर बनेगा, 108 के लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी द इंडिया स्टोरी, ये इसका राइट आंसर बनेगा। इसको मैंने करेंट अफेयर्स के सेशन में कराया है, आप करेंट अफेयर्स का सेशन देख लीजिए। पूरा जो 4 घंटे का मैराथन है उसमें 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। 109 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये 1, 2, 3 और 4 इसमें क्या गया कि सही उत्तर का चयन करना है। ये जो खेल दिए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। तो कौन कौन से गेम सम्मिलित किए गए, ये सभी सम्मिलित किए गए हैं, 1, 2, 3, 4, तो चारों गेम सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद में 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 110 नंबर 2021 में जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है। तो 110 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी फरीदर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फरीदर इसका राइट आंसर है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये डवीएनसीएल प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित किए गए मिशन, तो ये किससे संबंधित है, शुक्र ग्रह से संबंधित है, वीनस से संबंधित है, शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसके बाद में अगला देखते हैं 112 जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहल
केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 112 का बनेगा ऑप्शन डी मिर्जापुर। मिर्जापुर में ये पहल स्टार्ट हुई है। 113 देख लेते हैं। ब्लैक पोल्ट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 113 का वो बनेगा ऑप्शन सी निजामाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, निजामाबाद इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 114 निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो जहां तक अंदाज है तो ये शारदा नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो वैसे तो इसको डाउटफुल में है, तो इसका आप वैसे तो शारदा नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 115 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा कुशीनगर नहीं करता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो 116 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रुनेई, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 117 देखते हैं। कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। 117 का ऑप्शन डी तनिअन, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 118 देख लेते हैं। तो 118 निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा मछली का उत्पादक देश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी चीन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो कौशल विकास से संबंधित स्ट्राइप भी है, संकल्प भी है और श्रेयस भी है, तीनों योजनाएं संबंधित हैं। तो इसके 119 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 2, 3, 4 ये कौशल विकास से संबंधित है। इसके बाद में 120 देख लेते हैं। 120 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी मिंडानाओ। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मिंडानाओ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में 121 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? 121 ऑप्शन बी डोमिनिका सेंटो डोमिगो, ये सही सुमेलित नहीं, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 122 नंबर। तो 122 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 122 का भी ऑप्शन बी रहेगा कहवा मंगोलिया, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित दिए गए हैं। इसके बाद में 123 देख लेते हैं। जो निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 123 का जो बनेगा ऑप्शन सी नॉर्वे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 124 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, गुजरात नारायणी, ये सही सुमेलित नहीं है। गर्म झरने दिए गए हैं, ये सही सुमेलित नहीं, बाकी तीनों ये सही सुमेलित दिए गए हैं। इसके बाद में 125 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए भिलाई इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। 126 देख लेते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो 126 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी झारखंड, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इसके बाद में 127 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील बुलर झील, और यह ताजे पानी की झील है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है बुलर झील, इसका राइट आंसर होगा। 128 निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? तो कौन सा एक अलग है ये आपको बताना है। तो 128 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ये अलग है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये अलग कैसे है? ये अमेरिका की एक सिटी है और टोक्यो जापान की राजधानी है, इंग्लैंड की लंदन और चाइना की बीजिंग, ये तीनों राजधानियां दी गई हैं और ये एक शहर का नाम दे दिया गया है और ये तीनों कैपिटल दे दी गई हैं, तो इसीलिए अलग है। निम्नलिखित समूह में से कौन से शेष तीन से भिन्न हैं? तो तीन से भिन्न कौन से हैं? तो ये जो तीन से भिन्न है 129, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, दिशा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी से संबंधित है। पानी से संबंधित कौन है? विद्युत संबंधित है तार से, तो पानी से संबंधित कौन है? नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नदी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा? तो बोर का कूट क्या होगा? होटल का कूट कितना 300 है, तो बोर का कूट क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 160, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 132 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है कितने वर्ग हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो इसका है कि 2 वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, 1 वर्ग और 2 वर्ग, ये 2 वर्ग हैं, ये 2 वर्ग दिए गए हैं और इसके बाद में 16 त्रिभुज दिए गए हैं। तो 16 त्रिभुज आप काउंट कर लीजिएगा, तो ये 16 त्रिभुज दिए गए हैं। तो 133 देख लेते हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी आती है, तो 133 का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आती है बसंत ऋतु, फिर उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, फिर उसके बाद कौन सी आती है हमारी वर्षा ऋतु और इसके बाद शरद ऋतु, ये सबसे लास्ट में आती है, चौथे नंबर पर आती है। इसके बाद में देखते हैं 134 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। तो कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर में है एक दर्पण के अपने मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे, एक समान होंगे, चाहे उन्हें दर्पण में देखो चाहे ऐसे देखो नॉर्मल। तो 134 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 11 अक्षर हैं वो एक समान दिखाई देंगे मूल रूप से। इसके बाद 135 देख लेते हैं। 135 में दिया गया निम्नलिखित आकृति में कुल लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या कौन सी होगी, 135 का ऑप्शन है डी, ये बनेगा आपका डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 6 होगी, इसका 6 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला देखते हैं 136 नंबर, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो इसमें भिन्न कौन सा है ये आपको चुनना है। तो इसका जो 136 का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, JR6, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 137 देखते हैं, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं, इतने कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद 9 है। तो ऐसे कितने 3 है, ना तो ठीक पहले 6 है और ना ही तो ठीक बाद 9 है, बाद में 9 है। मतलब ऐसा बताना है कि कोई एक 3 है, इसके ना तो पहले बाद में 9 और इससे ना पहले 6। तो ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले और बाद में 9 या बाद में 9 और पहले 6 नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। एक केवल है जो जिसके पहले कितना नहीं है, 9, जिसके पहले 6 नहीं है और बाद में 9 नहीं है, तो ये केवल एक है। इसके बाद में आगे देखते हैं 138, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द समूह टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। तो चेयर इसका राइट आंसर होगा, चेयर। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि टीचर में आई तो आती नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा चेयर, ऑप्शन डी। इसके बाद में 139 देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो 139 का जो होगा ऑप्शन ए होगा, कंक्लूजन, कंक्लूजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 140, तो 140 निम्नलिखित संख्या के क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, तो यह आपको बताना है। तो 140 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 168, 168 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ में जो हमारा पहला शिफ्ट का पेपर है ये समाप्त हुआ। 140 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 140 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। इसके बाद में हिंदी का सेट कराएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये पूर्ण पेपर है और इसके बाद में और भी जितने पेपर होंगे उनको हम सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।